हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जोन में। और आज का जो टॉपिक है वो है आर्थ्रोपोडा। नॉन कॉर्डेटा का पार्ट है आर्थ्रोपोडा। और फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, पेरिपेटस किस वर्ग में आता है? तो ये आता है ओनिगोफोरा। और जो पेरिपेटस है ये है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजी कड़ी भी बोलते हैं इसको। तो ये ओनिगोफोरा में आता है। तो थोड़ा देख लेते हैं इसका डिटेल। पेरिपेटस को आर्थ्रोपोडा संघ के वर्ग ओनिगोफोरा में रखा गया है। इसमें संघ एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा दोनों के लक्षण पाए जाते हैं तथा अतः इसे एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी कहते हैं। कीट जिसमें पूर्ण कायंत्रण होता है कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं होलोमेटाबोलस। फर्स्ट वाला इसका आंसर। तो थोड़ा देख लेते हैं। होलोमेटाबोलस पूर्ण कायंत्रण, हेमीमेटाबोलस अपूर्ण कायंत्रण, एमेटाबोलस कायंत्रण अनुपस्थित, पारोमेटाबोलस क्रमिक कायंत्रण। तो नेक्स्ट है, किस कीट के जीवन चक्र में पिपा अवस्था नहीं होती? तो ये नहीं होती है खटमल के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण कायंत्रण पाया जाता है? तो ये पाया जाता है तितली में, बटरफ्लाइज। और नेक्स्ट है, टिड्डे तथा एफिड्स का कायंत्रण होता है? तो ये होता है बी वाला इसका आंसर, पायरोमेटाबोलस। टिड्डू तथा एफिड्स में पारोमेटाबोलस प्रकार का कायंत्रण होता है। इनके जीवन चक्र में अंडा, एग, निम्फ तथा इमेगो वयस्क अवस्थाएं होती हैं। निम्फ इसमें पंख नहीं होते हैं। संरचना में वयस्क से भिन्न है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट की रेशम ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? तो ये है लार ग्रंथि का, सलाइवरी ग्लैंड का। तो आज के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हैं तो इसलिए मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ इनमें पढ़ के। तो ये आप लोग देख लेना इसको। तो नेक्स्ट है, सिल्क मौत की सिल्क ग्रंथियाँ रूपांतरित हैं? तो ये है सलाइवरी ग्लैंड की। नेक्स्ट है, सिल्क ग्रंथियाँ रूपांतरित होती हैं? तो ये होते हैं सलाइवरी ग्लैंड, ए वाला इसका आंसर। कीटों के कायंत्रण में कौन सा हार्मोन सहायक है? थायरोक्सिन, इकडाइसोन, फिरोमोन। तो बी वाला इसका आंसर, इकडाइसोन। और जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उनका थोड़ा बता दूंगा। कीटों में इकडाइसोन हार्मोन कायंत्रण में सहायक होता है। यह हार्मोन निम्फ में निर्मोचन मोल्टिंग का नियंत्रण करता है। थायरोक्सिन हार्मोन टैडपोल के कायंत्रण में सहायक होता है। ठीक है अभी। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कीटों के कायंत्रण में सम्मिलित हैं? तो यह किशोर हार्मोन तथा इकडाइसोन जो अभी बोला मैंने। और नेक्स्ट है, कॉकरोच में कायंत्रण मुख्यतः नियंत्रित होता है? तो ये होता है कार्पोरा एलाटा द्वारा। और नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रेशम सबसे अच्छा है? तो ये मलबरी रेशम है। टसर भी एक रेशम का प्रकार है। एरी, टसर, मलबरी, एक मूंगा भी होता है। तो सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो रेशम होता है वो मलबरी रेशम होता है। इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं थोड़ा। मलबरी रेशम ही सबसे अच्छा रेशम माना जाता है, जो कि बॉम्बिक्स मोरी या मोराई भी बोलते हैं नामक कीट से प्राप्त होता है। इस रेशम का उपयोग सबसे अधिक होता है। एरी रेशम सबसे मजबूत होता है, परंतु यह अधिक चिकना नहीं होता है, अतः इसे अच्छा नहीं माना जाता है। काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कीटों में, डी वाला इसका आंसर। नेक्स्ट है, आर्थ्रोपोडा को थल पर जीवित रहने में किसने अधिकतम सहायता की? तो ये है काइटिन युक्त उपचर्म, काइटिनियस क्यूटिकल। और जो कीट होते हैं उनका जो बाह्य कंकाल बना होता है ये काइटिन से होता है। आर्थ्रोपोडा बहुत ही सफल स्थलीय जंतु है। इनकी सफलता के 3 प्रमुख कारण हैं, काइटिनी उपचर्म, संचित उपांग तथा जोड़ीदार पंख। इनमें काइटिन उपचर्म सबसे प्रमुख है जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। और जो आर्थ्रोपोडा ये सबसे बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम। और नेक्स्ट है, काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कीटों में। नेक्स्ट है, आर्थ्रोपोडा के अध्यावरण ढके होते हैं इससे, काइटिनी क्यूटिकल से। और
और नेक्स्ट है काइटिन बाह्य कंकाली, अभी देख लिया आपने कीट वर्ग में। ब्यूपोनिक प्लेग का वाहक कीट है तो ये है जिनोप्सिला। जिनोप्सिला च्योपिस एक बाह्य परजीवी है जो कि चूहों तथा मनुष्यों का रुधिर चूसता है। यह कीट बेसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु को चूहों से मनुष्यों में प्रसारित करता है, जो कि ब्यूबोनिक प्लेग नामक रोग उत्पन्न करता है। ब्यूबोनिक प्लेग नामक रोग का स्थानांतरण किसके काटने से होते थे? ये होता है जिनोप्सिला च्योपिस। तो नेक्स्ट है झींगा मछली के उत्सर्जक हैं तो ये हैं ग्रीन ग्लैंड या एंटीनरी ग्लैंड बोलते हैं इसको। और थोड़ा देख लेते हैं इसको। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। क्रस्टेशियन जैसे झींगा या प्रॉन। एक इसकी क्लास है क्रस्टेशियन, जिसमें प्रॉन्स हो गया, झींगा मछली जिसे कहते हैं, ग्रीन ग्रंथि या एंटीनरी ग्लैंड भी कहते हैं, एरेक्निडा जैसे बिच्छू, कॉक्सल ग्रंथि। कीट हो गया, कीटों में मेलपीगियन ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं इसको, मेलपीगियन नलिकाएं। और नेक्स्ट है संघ आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन होता है तो ये होता है ग्रीन ग्रंथियों द्वारा। और नेक्स्ट है हरित ग्रंथियाँ उत्सर्जी हैं। ग्रीन ग्लैंड आर एक्सक्रेटरी तो ये हैं प्राउंस में। तो झींगा या प्रॉन के उत्सर्जी तंत्र में निम्न संरचनाएं सम्मिलित हैं। एक जोड़ी एंटीनरी या हरित ग्रंथि, अभी जो बोला था मैं एंटीनरी या ग्रीन ग्लैंड कहते हैं। एक रीनल सैक, एक जोड़ी पार्श्वनलिकाएं लैटरल तथा इंटुगमेंट। और जो इंसेक्ट होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो ट्रेकिया द्वारा होता है, और स्कॉर्पियन में होता है बुकलंग द्वारा, और बुक किल के द्वारा होता है किंग क्रैब में होता है, और बाय द गिल क्रेफिश, प्रॉन्स, सिल्वर फिश इनमें होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। और नेक्स्ट है और खुला रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है तो ये पाया जाता है तिलचट्टे में। खुला रक्त परिसंचरण मुख्यतः अकशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है, परंतु केंचुआ एनलिडा में जो बंद प्रकार का होता है। गोदिका, लिजार्ड तथा टोड कशेरुकी हैं जिनमें बंद रक्त परिसंचरण होता है। खुले रक्त परिसंचरण में रुधिर वाहिनियाँ नहीं होती हैं, बल्कि रुधिर बड़े बड़े रुधिर पात्रों में होता है। नेक्स्ट है कीट जो अपने अंडे जल में देता है तो ये देता है ड्रैगन फ्लाई या ड्रैगन मक्खी। और नेक्स्ट है तिलचट्टा में का नियंत्रण मुख्य रूप से होता है तो ये होता है कॉर्पोरा एलर्टा द्वारा। थोड़ा देख लेते हैं इसे। कॉकरोच में कांतरण से संबंधित दो ग्रंथियाँ होती हैं। अग्रवक्षीय ग्रंथि प्रोथेरेसिक ग्लैंड या ग्रंथि डाइसोन हार्मोन स्रावित करती है जो कि निर्मोचन एडाइसिस को नियंत्रित करती है, जिसे निम्फ वयस्क में रूपांतरित हो जाता है। कार्पोरा एलाटा यह ग्रंथि जुवेनाइल हार्मोन स्रावित करती है जो कि कांतरण को नियंत्रित करती है, क्योंकि जब यह स्रावित होता है तो कांतरण नहीं होता है तथा इसकी अनुपस्थिति में कांतरण होता है। नेक्स्ट है श्वसन नाल किसके लार्वा में पाई जाती है तो ये पाई जाती है क्यूलैक्स मच्छर के लार्वा में श्वसन नाल पाई जाती है। यह काइटिन की बनी हुई ट्यूब होती है। इसके शीर्ष पर स्पाइरकल्स होते हैं। जल की सतह पर तैरते समय तो इसकी सहायता से वायुमंडल में से श्वसन करता है। तिलचट्टे का अंडा होता है तो ये होता है सेंट्रोलिसिथल। और बहुत टाइप के होते हैं एग, जैसे उभयचर के होते हैं, और एम्फीबियन उभयचर वही हो गया, और मछली हो गया, फिशेस। तिलचट्टे के अंडे में पीत की मात्रा बहुत अधिक होती है तो यह मैक्रोलिसिथल होता है। इसमें पीत मध्य में केंद्रित होता है तथा इसके चारों ओर साइटोप्लाज्म होता है तो यह सेंट्रोलिसिथल कहलाता है। तिलचट्टे के पैर का सबसे अधिक फूला हुआ खंड है तो ये काक्सा, ए वाला इसका आंसर। और नेक्स्ट है लाखपन होता है तो ये होता है मादा कीट द्वारा अधिक और नर कीट द्वारा कम। भारत में लाख लैसिपर लक्का नामक कीट द्वारा उत्पन्न होता है। इसकी मादा विपरीत मौसम में अंडे देने के लिए पीपल, ढाक, बरगद इत्यादि वृक्षों पर सुरक्षात्मक घोंसले के निर्माण के लिए लाख का स्त्रावण करती है। लाख के उत्पादन में नर कीट की भूमिका गौण होती है, जबकि बहुत ही कम होती है मेल इंसेक्ट की, जबकि इसकी अधिकांश मात्रा मादा कीट द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है चट्टानी मक्खी है तो ये एपिस्टोरसिटा।
और नेक्स्ट है एपिस इंडिका की रानी श्रमिक और पुंचिका ड्रोन को वयस्क बनने में समय लगता है। तो ये लगता है जो क्वीन होती है एडल्ट वाई क्वीन, जो क्वीन होती है उसको 16 दिन, वर्कर को 21 दिन और जो ड्रोन होते हैं उन्हें 24 दिन लगते हैं। अंडे से वयस्क तक के विकास में रानी श्रमिक और ड्रोन को क्रमशः 16, 21, 24 दिन लगते हैं। अंडे से लार्वा बनने में लगभग 3 दिन तथा बाकी समय इसके बाद लगता है। तो नेक्स्ट है मधुमक्खी निभों में पुंज उत्पन्न होते हैं। तो ये होते हैं अनिषेचित अंडों से, अनफर्टिलाइज एग से। और नेक्स्ट है मधुमक्खी समाज में श्रमिक है होते हैं, ये होते हैं स्टेराइल फीमेल्स। मधुमक्खी कॉलोनी में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। ड्रोन होते हैं जो जनन योग्य नर, और रानी होती है जनन योग्य मादा, श्रमिक बंध्य मादा स्टेराइल। और जो ये जो ड्रोन होते हैं ये फर्टिलाइजेशन के बाद मर जाते हैं, ये फर्टिलाइजेशन के बाद। और नेक्स्ट है परजीवी बंध्याकरण पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं सैकुलिना में, सी वाला इसका आंसर। सैकुलिना क्रेप पर एक परजीवी होता है जो अपने पोषक पर इस तरह से प्रभाव डालता है कि उसके जनन अंग या तो अल्प विकसित हो जाते हैं या पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इस क्रिया को परजीवी बंध्याकरण कहते हैं। और नेक्स्ट है पीत ज्वर का स्थानांतरण होता है। तो ये तो है मादा एडीज द्वारा। तो थोड़ा देख लेते हैं इसको। अधिकांश मादा मच्छर रोग वाहक होती हैं। ये काटने पर रोग के कारक को रुधिर में स्थानांतरित कर देती हैं, जैसे मादा क्यूलेक्स फाइलेरिया का, मादा एनोफिलीज मलेरिया का, जबकि मादा एडीज जिससे डेंगू तथा पीत ज्वर या चिकनगुनिया वाहक होती है। और नेक्स्ट है साधारणतः क्रस्टेशिया का डिम्बक होता है। तो ये होते हैं नोपिलियस। और जो क्रस्टेशियन प्रॉन्स होते हैं तो इसमें लार्वा भी पाया जाता है क्रस्टेशियन में, जोइया, नोपिलस, साइप्रस, फाइलोसोम। तो थोड़ा देख लेते हैं इसको। क्रस्टेशिया वर्ग के आर्थ्रोपोडा में नोपिलस, अभी जो बोला था मैं, लार्वा अवस्था सबसे प्रमुख तथा साधारण है। यद्यपि इस वर्ग में विभिन्न लार्वा अवस्थाएं अलग अलग सदस्यों में रहती हैं, जैसे जुइया, अभी बोल रहा था ना मैं, केकड़ा में प्रोटोजुइया, समुद्री प्रॉन में एलाइमा, स्क्विला में आदि, ये सभी क्रस्टेशिया वर्ग के प्राणी हैं। नेक्स्ट है नीचे दिए गए रोगों की सूची का अवलोकन करें। मलेरिया, अमीबियाई, पेचिस, डेंगू, बुखार, पीत ज्वर, फील, पाँव, हैजा तथा तपेदिक मच्छरों और घरेलू मक्खी द्वारा फैलाई गई बीमारियों की संख्या है। तो इसका आंसर होगा ए वाला, 4 मच्छर 3 घरेलू मक्खी। और नेक्स्ट है टसर रेशम कीट है। तो ये भी एक रेशम की वैरायटी है, एरी, मूंगा, टसर, मलबरी। तो ये है एंथेरिया माइलिटा। थोड़ा देख लेते हैं इसको। टेकस अटलस, फगारा रेशम, एंथेरिया माइलिटा, टसर रेशम वो एंथेरिया पेफिया, एंथेरिया आसामेसिस, मूंगा रेशम, बॉम्बिक्स मोरी, मलबरी रेशम, अटेकस रीजनी, एरी रेशम। और नेक्स्ट है टसर सिल्क प्राप्त होता है। तो ये होता है एंथेरिया पेफिया। और नेक्स्ट है एंथेरिया आसामेंसिस से प्राप्त होते थे, ये होते हैं मूंगा रेशम। नेक्स्ट है फगारा रेशम बनता है कोकून से, अटेकस अटलस के। और मकड़ियाँ तथा बिच्छू सम्मिलित किए गए हैं। तो ये किए गए हैं एरेक्निडा में, ए वाला इसका आंसर। और मकड़ियाँ तथा बिच्छू संघ आर्थ्रोपोडा के एरेक्निडा वर्ग में रखे गए हैं। इनमें श्वसन बुकलंग्स बीच में बताया था मैंने अभी आपको, या ट्रेकी द्वारा होता है। और नेक्स्ट है पेलिमोन में हेस्टेट प्लेट पाई जाती है। पेलिमोन मतलब प्रॉन्स। तो ये पाई जाती है कार्डियक स्टमक में। पेलिमोन के आमाशय में 2 कक्ष होते हैं, पाइलोरिक एवं कार्डियक। कार्डियक भाग में नीचे की तरफ मध्य अधर सतह पर एक बड़ी सी त्रिकोणाकार संरचना होती है जिसे हेस्टेट प्लेट कहते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा जंतु पुस्तक फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है। तो ये करता है बिच्छू, स्कॉर्पियन, बताया था मैंने आपको। बिच्छू करता है बुकलंग के द्वारा और बुक्किल के द्वारा करता है
किंग क्रैब, जिसको लेमुलस भी कहते हैं, लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं, और ट्रेके द्वारा करता है इंसेक्ट, और जो बाय द गिल द्वारा करते हैं ये करते हैं क्रे फिश हो गया, प्रॉन्स हो गया, सिल्वर फिश, और किंग क्रैब में श्वसन गिल द्वारा बताया मैंने अभी। नेक्स्ट है मकड़ियों का उत्सर्जित उत्पाद है, तो ये है आपका ग्वानिन, ए वाला है इसका आंसर। मकड़ियों द्वारा उत्सर्जित उत्पाद मुख्य रूप से ग्वानिन शामिल होता है, यह जल में अघुलनशील होता है। और नेक्स्ट है एक रक्त गुहा देखने के लिए आप किस जानवर को चुनेंगे, तो एक चुनेंगे सेंटीपीड, शतपाद भी कहते हैं। हिमोशील गुहा, रक्त गुहा, आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का संघ के जंतुओं में पाए जाते हैं। सेंटीपीड, आर्थ्रोपोडा संघ का एक जंतु है, इनमें वास्तविक देह गुहा, बॉडी कैविटी अत्यधिक छोटी हो जाती है तथा देह गुहा में रुधिर भरा होता है, जिसे हिमोसील कहते हैं। नेक्स्ट है मेलपीगियन नलिकाएं हैं, तो ये होती हैं कीटों के उत्सर्जन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट। और नेक्स्ट है कीटों में यूरिक अम्ल अस्थायी रूप से संचित होता है, तो इसमें फैट बॉडीज, तो थोड़ा देख लेते हैं इसको। कीटों में वसा काई या वसा पिंडकों में यूरेट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं हीमोलिम्फ से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को प्राप्त करती हैं तथा उन्हें यूरिक अम्ल के रूप में अस्थायी रूप से संचित करती हैं। यह पेब्रिन रोग होता है, तो ये तो रेशम के कीड़ों से। तो ये पेब्रिन रोग रेशम के कीड़ों सिल्कवॉर्म में होता है। यह एक आनुवंशिक रोग है जो एक प्रोटोजोआ नौसेमा द्वारा उत्पन्न होता है या अंडों द्वारा प्रसारित होता है। नर पेलिमोन में अपेंडिक्स मैस्कुलिना स्थित होते तो है। सेकंड दूसरे प्लव पाथ पर, सेकंड प्लीपोड। और नेक्स्ट है बोम्बक्स मोरी किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो ये आता है नन ऑफ दीज एयर का, इंसेक्टा में आता है ये। बोम्बक्स मोरी जिसे सामान्यतः सिल्कवॉर्म या सिल्क मॉथ कहते हैं, एक प्रकार का मॉथ है। इसका वर्ग इंसेक्टा है तथा ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है। नेक्स्ट है दीमकों द्वारा प्रदर्शित ट्रोफोलैक्सिस होता है, तो ये होता है सदस्यों के बीच परस्पर भोजन का आदान प्रदान। और नेक्स्ट है प्रोथोरेसिक ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती है पेरीप्लेनेटा में। कॉकरोच पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना पेरीप्लेनेटा कॉकरोच में 3 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, कार्पोरा एलाटा, कार्पोरा कार्डिका तथा प्रोथेरेसिक ग्रंथियां द्वारा निर्मोचन हार्मोन, मोल्टिंग हार्मोन या एक डाइसोन का स्रावन होता है, जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आया था। नेक्स्ट है मकड़ियों के स्पिन रेट्स जो सिल्क युक्त धागों का स्रावन करते हैं स्थित होते हैं, तो ये होते हैं गुदा के अग्रभाग पर। और नेक्स्ट है काकरोच की कोलेट्रल ग्रंथियां का कार्य है, तो ये है फॉर्मेशन ऑफ कोकून। नेक्स्ट है शहद की मक्खी में वैगल नृत्य करते हैं, भोजन के स्रोत की ओर संदेश पहुंचाने का कार्य, और प्रजनन विदेशी तत्वों को मारना, तो इसका आंसर होगा बी वाला कम्युनिकेशन। शहद की मक्खी में 2 प्रकार के नृत्य देखे गए हैं, जो उनकी भाषा हैं जिसके माध्यम से ये संदेश पहुंचाती हैं। ये संदेश भोजन के स्रोत को बताने के लिए होता है। यदि स्रोत नज़दीक है तो यह गोलाकार नृत्य प्रदर्शित करते हैं, राउंड डांस, तथा यदि दूर है तो ये वैगल नृत्य या दुम अभिदोलन नृत्य करते हैं। तो ये जो इनमें जो डांस की खोज जो ये इनमें राउंड डांस और टेल वैगिंग डांस होते हैं, तो ये कार्ल वॉन फ्रिश से जिन्होंने मधुमक्खी में इसकी खोज की थी। और नेक्स्ट है दुम अभिदोलन नृत्य किसकी भाषा है, तो ये है मधुमक्खी की, सी वाला इसका आंसर। नेक्स्ट है मधुमक्खियों में विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य है, तो ये है बी वाला भोजन के स्रोत की सूचना देना। नेक्स्ट है पेरिपेटस में आर्थ्रोपोडा की समान संरचना है, जोड़ीदार उपांग, पेयर्ड अपेंडेंज। थोड़ा देख लेते हैं इसको। पेरिपेटस को अनलेटर तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। इसमें दोनों संघों के कुछ लक्षण पाए जाते हैं। इसमें आर्थ्रोपोडा के समान जोड़ीदार टांगे, संयुक्त नेत्र तथा ट्रेकी पाए जाते हैं। इसमें क्यूटिकल नहीं होती है, जबकि खंडयुक्त नेफ्रिडिया होती हैं। नेक्स्ट है इनमें कौन सामाजिक कीट है, तो ये कैलोटर्मस। और नेक्स्ट है दीमकों की आहार नाल में पाए जाने वाला
प्राणी कसावी होते हैं? तो ये होते हैं सिम्बायोंट्स या सहजीवी। और नेक्स्ट है सिल्क वर्म की कोकून निर्माण के बाद की प्रक्रिया है, तो ये स्टिफलिंग। थोड़ा देख लेते हैं इसको। सिल्क वर्म में कोकून निर्माण के बाद कोकून को गर्म जल या ओवन में रख दिया जाता है, जिससे इसके अंदर का प्यूपा मर जाता है। इस प्रक्रिया को स्टिफलिंग कहते हैं। प्यूपा रेशम को काट कर बाहर निकलता है, इसलिए इसे मार दिया जाता है। नेक्स्ट है घरेलू मक्खी का लार्वा है, तो ये है मैगट। और जो बटरफ्लाई होती है उसका लार्वा होता है कैटरपिलर। मॉस्किटो का होता है रेगुलर। और क्रस्टेशियंस जो बीच में बताया था अभी मैंने, जो या नोबिलस, साइप्रस, फाइलोसोमा, ये लार्वा होते हैं इसमें। और नेक्स्ट है, ये वही वाला हो गया आ गया। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये वाला घरेलू मक्खी एंथ्रैक्स। घरेलू मक्खी का समय एंथ्रैक्स बीमारी से नहीं, और पेचिस, हैजा आदि रोग फैलने का कारक है। तो फर्स्ट वाला नहीं है मैच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जूविया लार्वा का परिवर्तित है, तो ये है माइसिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटों में 2 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी वक्षीय पाद होते हैं, परंतु निम्नलिखित में से एक के लिए एक परिभाषा सही नहीं बैठती है। तो ये है मच्छर। और मच्छर में 3 जोड़ी वक्षीय पाद होते हैं, परंतु पंख केवल 1 जोड़ी होते हैं। दूसरी जोड़ी के पंख बैलेंसर में रूपांतरित हो जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कीट बिना चुंबकास्थि का है? तो ये है मस्का। कीटों के चिंबुकास्थि मैंडिबल से एक जोड़ी मुख्य उपांग है, जिसका प्रमुख काम खाद्य पदार्थ को पकड़ना, तोड़ना, खाना तथा शत्रुओं से रक्षा करना है। ये मस्का में नहीं पाया जाता है। प्रश्न के अन्य विकल्प एनाफिलीज, ब्लेटा एवं एपिस में चिंबुकास्थि पाई जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, काफ़ी बड़ी हो गई वीडियो, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी एग्ज़ाम के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि टोटल 67 अराउंड क्वेश्चन है ये। हाँ 67। तो जिसको भी इन क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल करके इसकी PDF ले सकते हो। चैनल पे नहीं हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, और बगल में घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू।